हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि प्राइस एक्शन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हमने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे थे कि जो प्राइस एक्शन है वो जो प्राइस एक्शन है वो किसके ऊपर, मेन तीन चीज़ों के ऊपर होता है: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट सेशन में देखी थी वो क्या था कि हमें एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बियरिश डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें जो कैंडल की जो वीक है, कैंडल की जो साइज है वो बहुत बड़ी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसमें क्या है, उसकी जो साइज है कम हो गई है, उसके बाद क्या हो गया, और कम हो गई। तो इससे क्या पता चलता है जो डाउन ट्रेंड है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। तो अगर ये सिचुएशन अराइज होती है सपोर्ट लेवल के पास, तो इसको मतलब हमें क्या है कि हमें वेट करना है कि मेन जो रिवर्सल पॉइंट के लिए, और ये सभी सिचुएशन अगर सपोर्ट लेवल पे होती है और हमें रिवर्सल पॉइंट मिल जाता है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। उसी तरह सेम सिचुएशन अगर ट्रेंड है, अगर स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में है और उसमें बुलिश कैंडल बनती है, बहुत बड़ी कैंडल की जो साइज है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर वो छोटी बन रही है और उसके बाद जो कैंडल बन रही है वो छोटी बन रही है, अगर ये सिचुएशन रेजिस्टेंस लेवल पे हो रही है तो इसका मतलब हमें वेट करना है कि परफेक्ट कैंडल स्टिक पैटर्न का। ठीक है, जहां से ये सिचुएशन रिवर्स हो और रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने जो मेन लास्ट सेशन में देखी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मेन तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब क्या होता है, जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड मतलब क्या होता है, अगर जो स्टॉक है अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और साइडवे मतलब क्या होता है कि प्राइस है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, ना तो वो ऊपर जा रहा है और ना तो वो नीचे जा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो होता है साइडवे। ठीक है, अब बात करते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या होता है, प्राइस है जो अपना हाई है वो नया नया बनाते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टॉक लिया मैंने, अगर उसकी जो हाई है वो 500 है, नेक्स्ट उसकी हाई है 505 है, नेक्स्ट उसकी हाई है जो 510 है। तो अगर ऐसा स्टॉक है जो उसका हाई नया बनाते जा रहा है, उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। और उसमें जो उसका लो है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो पूरा जो स्टॉक का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। ठीक है, जैसे इसमें जो स्टॉक है उसका जो हाई है वो इस पॉइंट पे है, उसका जो नेक्स्ट हाई है वो उसके ऊपर होगा, और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट हाई है वो उसके ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो उसका लो भी क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन बनती है तो हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक है वो क्या होगा, अप ट्रेंड में, उसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि उसका जो नया हाई उसने क्या किया था, जो लास्ट का जो उसका हाई था, अगर वो स्टॉक उसको ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब उसका अप ट्रेंड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जैसे कि इसमें फर्स्ट हाई उसने बनाया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, स्टॉक है उसने नीचे हाई बना दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंफर्मेशन मिल गया। और उसने अपना जो लास्ट लो था उसको भी उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो इसका मतलब अप ट्रेंड है वो खत्म हो गया है और डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड हम किसको बोलेंगे, जिसमें स्टॉक है वो अपना लो है वो नया बनाते जा रहा है और उसका जो हाई है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, उसका प्रीवियस जैसे अप ट्रेंड था उसका प्रीवियस क्या होगा, डाउन ट्रेंड। जैसे स्टॉक है यहाँ पे उसका हाई ये था और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट हाई बना वो के नीचे की तरफ बना। ठीक है, और जो लो था वो इस इधर था और उसने जो स्टॉक है उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, तो वो नीचे जो उसका लो बना, सेकंड लो बना, फिर स्टॉक थोड़ा स्विंग होने के लिए गया, फिर वो दोबारा से उसने नीचे लो बनाया, फिर उसका फोर्थ लो, लेकिन फोर्थ लो उसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से उसने अपना जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये कंफर्मेशन मिल गया कि जो डाउन ट्रेंड है वो अभी खत्म होने के लिए आया है। ठीक है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है वो एक, हमें कोई भी स्टॉक जब हमें सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि अप ट्रेंड मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, तो वो अपना हाई कंटिन्यूअसली बनाते जाएगा और जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वो अपना लो ब्रेक कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, स्टॉक है वो अब उसने अपना ट्रेंड खत्म कर दिया। ठीक है,
ओके। ये सिचुएशन देखने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन लाइव मार्केट में ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत बार फॉल्स सिग्नल भी मिलता है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ से स्टॉक है वो क्या हो गया, अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ से वो नीचे आया। अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि उसकी जो पहली लो है वो क्या थी, इधर थी। ठीक है, उसने अपने जो लो था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब फर्स्ट जो लो था उसने उसको ब्रेक कर दिया और नीचे उसने अपनी नई लो बनाई। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। फिर वो अपना नया जो पहले का जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा से स्टॉक था वो नीचे की तरफ आया, मतलब उसने अपना थर्ड लो बनाया। तो ये सेम सिचुएशन अराइज हो रही है जो हमने पहले देखा था कि डाउन ट्रेंड कैसा होता है। मतलब जो स्टॉक है वो नया नया लो बनाते जा रहा है, और जो उसने अपना हाई था वो उसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट लो बना, सेकंड लो बना, थर्ड बना, फोर्थ बना। फिर यहाँ से वो अपना लो ब्रेक नहीं कर पाया। जो फोर्थ लो था वो उसने ब्रेक नहीं किया। स्टॉक है वो ऊपर के डायरेक्शन में थोड़े टाइम गया, यहाँ पे उसने क्या किया, फॉल्स सिग्नल जनरेट किया। मतलब जो उसने अपना जो लो हाई था, ठीक है, जो उसने हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ऊपर गया, लेकिन वो स्टॉक ज्यादा देर तक ऊपर रहा नहीं और वो दोबारा से क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया और वो अपना डाउनवर्ड कंटिन्यूस था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिचुएशन, जो लो था, ठीक है, और यहाँ पे जो उसका हाई था उसने हाई को ब्रेक किया। ठीक है, फिर दोबारा से वो नीचे आया, फिर उसने क्या किया, नया लो बनाया। तो ये सिचुएशन देखो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब वो स्टॉक है वो क्या होगा, आगे अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट में कैसा रहता है कि वो परफेक्ट, आपको जब लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको बहुत सारे सिग्नल भी क्या मिलेंगे, फॉल्स मिलेंगे। ठीक है, कि स्टॉक है वो थोड़े टाइम तक क्या हो जाता है, एक रेंज में क्या हो जाता है, फंस जाता है, उसकी मूवमेंट ही क्या होती है, वहीं पे रहती है वो। ठीक है, तो ऐसी फॉल्स सिग्नल क्या होती है, स्टॉक मार्केट में क्या होती है, आते रहती है। तो हमें एक परफेक्ट ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो, बहुत बार क्या होता है, गलत सिग्नल भी हमें मिलती है और उस सिग्नल पे अगर हम ट्रेड कर देंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटर है कि एक परफेक्ट ट्रेंड का हमें देखना है और वो ट्रेंड क्लेरिफाई होने के बाद ही हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब साइडवे ट्रेंड क्या होता है कि प्राइस है वो फंस जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल में। स्टॉक है वो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टॉक है वो ऊपर की तरफ गया, फिर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करके आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करके आया। तो मतलब वो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फंस जाता है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं साइडवे ट्रेंड। ठीक है, लाइव मार्केट में अगर हम देखें तो ऐसे टाइप की सिचुएशन बन रही है। ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे जो रेड लाइन है वो उसका सपोर्ट लेवल है। स्टॉक है वो यहां से ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए गया, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को चेक किया, दोबारा नीचे आया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रही। ठीक है, तो ऐसे टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको हम, मतलब वो स्टॉक है वो पर्टिकुलर एक रेंज में क्या हो गया है, फंस गया है, ना तो वो उस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है, ना तो वो अपने सपोर्ट को तोड़ पा रहा है। तो ऐसे टाइप का जो मार्केट होते हैं उसको हम बोलते हैं साइडवे मार्केट। ठीक है, मतलब जो जिसमें स्टॉक है वो नहीं, ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, ये तीन टाइप के ट्रेंड है जो आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। ठीक है, रिवर्सल, जब मैंने पहले कल जो प्रीवियस सेशन था उसमें मैंने बताया था कि जो स्टॉक है, मतलब जो भी प्राइस एक्शन है वो मेन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और थर्ड है रिवर्सल, रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, ये रिवर्सल मतलब क्या होता है कि सिंपल सा रिवर्सल मतलब क्या होता है कि जो जो उसका ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। ठीक है, रिवर्स होने वाला है मतलब जैसे मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रही है, अगर वो अपना रेजिस्टेंस लेवल, जो भी स्टॉक है अगर वो हिट करता है रेजिस्टेंस लेवल और वहां से अगर उसका ट्रेंड है, अगर वो डाउन ट्रेंड में आ जाता है, तो इसका मतलब है वो जो स्टॉक है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में टर्न हो गया है। ठीक है, तो रिवर्सल मतलब क्या होता है कि ट्रेंड का रिवर्स होना। ठीक है, तो रिवर्सल कौन से टाइप की सिचुएशन में अराइज होती है, अगर कोई स्टॉक है अगर वो रेजिस्टेंस लेवल के पास है तो वो रिवर्सल
होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिवर्सल होने के चांसेस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे है वो अपना स्टॉक है वो रिवर्स करेगा। फिर दूसरा है वो सपोर्ट, ठीक है, जहां पे भी सपोर्ट होगा वहां पे स्टॉक है वो सपोर्ट को चेक करके अपना डायरेक्शन ट्रेंड चेंज करेगा या फिर उसको ब्रेक करेगा, वो हम दोनों सिचुएशन बाद में डिटेल में देखेंगे। और थर्ड है फिबोनाची लेवल, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक है वो खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे ही वो क्या करेगा, टर्न करेगा। वो फिबोनाची लेवल को भी जो स्टॉक है वो अच्छी तरीके से उसी लेवल पे एग्जैक्ट वो क्या करता है, अपना ट्रेंड चेंज करता है, मतलब वो स्विंग करने के लिए जाता है। ठीक है, तो रिवर्सल ये तीन सिचुएशन पे बहुत होगा, एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और फिबोनाची लेवल, ठीक है। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले कि स्टॉक है वो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में है, यहाँ पे उसका जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो उसने स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, वो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ गया, दोबारा आया, फिर दोबारा रिवर्स हुआ और दोबारा वो नीचे सपोर्ट लेवल को क्या करना है, टच करके, मतलब दोबारा से टेस्ट करने के लिए आया, सपोर्ट लेवल उससे ब्रेक नहीं हुआ, तो ये सिग्नल है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय सिग्नल हो जाएगा। मतलब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, जहां पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक है वो क्या करता है, रिवर्स, मतलब रिवर्सल स्टार्ट होता है उसका ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसमें क्या हो गया, रिवर्स स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से वो दोबारा से आया ऊपर, ठीक है, दोबारा वो सपोर्ट लेवल को क्या करने के लिए गया, चेक करने के लिए गया, लेकिन इस बार सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से अब ये जो सपोर्ट लेवल था वो स्टॉक का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है फिगर में, दोबारा हम इसको देखेंगे कि स्टॉक है, दोबारा पहले यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर दोबारा से उसने इसने स्टॉक ने उसको सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमें स्टॉक पे एंट्री करनी है, जहां से हमने लिया उसको स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ गया, फिर वो नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, अब सपोर्ट लेवल उसका क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस लेवल हो गया। फिर स्टॉक है वो दोबारा से यहाँ पे देखो, इसको जो ग्रीन कैंडल है वो उसको टेस्ट करने के लिए आई, ठीक है, लेकिन वो उसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो उसका जो अब ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो एक सिंपल से वन वर्ड में अगर हम समझे कि सपोर्ट लेवल जब अगर वो ब्रेक हो जाता है तो जो सपोर्ट लेवल है वो स्टॉक का अब वो रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करेगा। उसी तरीके से अगर वो स्टॉक है, अगर उसने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है, अगर वो उसको दोबारा से टच करने, मतलब टेस्ट करने के लिए आएगा, तब वो रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट लेवल की तरह उसको वर्क करेगा, ठीक है। ओके, अब कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन मतलब होता है मेन ट्रेंड, ठीक है। अब जो स्टॉक है वो उसका मेन ट्रेंड जो होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। फॉर एग्जांपल कि अगर स्टॉक है अगर वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन प्राइस है वो क्या हो रही है, डाउन जा रही है, स्टॉक का मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है, स्टॉक फिर थोड़े टाइम तक रुक जाता है, फिर दोबारा से वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि डाउन ट्रेंड है वो थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उसको हम मार्केट में क्या बोलते हैं, स्विंग, मतलब उसका जो स्टॉक का जो मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए वो जो स्टॉक है वो स्विंग होके दोबारा की तरफ टर्न होके दोबारा आएगा, ठीक है। जब उसका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा, जब उसका स्विंग एंड हो जाएगा, तो मार्केट दोबारा से वो अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक चीज याद रखो कि स्टॉक है वो कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं भागेगा, ऊपर की तरफ है तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ नहीं भागेगा, वो एक स्विंग की तरह, मतलब एक वेव्स के तरह वो मार्केट मूव करता है, ठीक है। कि जैसे कि हम कि जैसे स्टॉक है, ठीक है, वो क्या करेगा कि एक ऊपर अगर उसका मेन ट्रेंड है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो स्टॉक ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं जाएगा, वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा स्विंग होकर नीचे आएगा, फिर दोबारा से वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कंटिन्यूशन मतलब क्या होता है कि उसका जो मेन ट्रेंड है, ठीक है, जो अप ट्रेंड है, ठीक है, स्टॉक आया अप ट्रेंड में, फिर वो थोड़े टाइम के लिए वो डाउन जाएगा, फिर वो दोबारा से अप ट्रेंड में जाएगा, तो मतलब उसका मेजर ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूशन, ठीक है।
तो जब वो स्विंग खत्म होगा तो मार्केट है वो दोबारा से क्या आ जाएगा, अप ट्रेंड में आ जाएगा। अब एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे स्टॉक है वो यहाँ पे आया, यहाँ पे ये थोड़े टाइम के लिए वो क्या हो गया, डाउन मतलब कॉन्सोलिडेटेड पीरियड में आ गया, ना तो वो स्टॉक इधर पे फंस गया है, ठीक है, ना तो इधर कुछ मूवमेंट आ रही है। फिर जैसे ही ये उसने अपना क्या था, जो सपोर्ट लेवल था वो उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो अभी ये क्या हो गया, उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया, स्टॉक है वहां वहां से क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। फिर देखो वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, मतलब उसी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है उसी में वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, फंस गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मार्केट साइड वे है, तो वो इस टाइम पे जो सिचुएशन होती है वो क्या होता है, साइड वे होती है। फिर वो क्या है, स्टॉक क्या है, थोड़ा नीचे आया, फिर दोबारा से वो ऊपर गया, फिर वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, यहाँ पे रह गया, ठीक है, वो अपना लेवल पे वहां पे रुक गया, फिर वो दोबारा से क्या है, नीचे आया, फिर दोबारा से क्या हो गया, अपना कंटिन्यूएशन ये कंटिन्यू किया, ठीक है। तो स्टॉक है जो उसकी मेजर ट्रेंड है वो क्या था, इसमें क्या था, डाउन ट्रेंड है। तो स्टॉक है वो थोड़े टाइम के लिए क्या आएगा, ऊपर आएगा, फिर वो क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए वहां पे रुक जाएगा, मतलब वो साइडवे रहेगा, फिर वो अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें थोड़े टाइम के लिए इसमें क्या था, अपवर्ड रैली आई थी, लेकिन उसका जो ट्रेंड है वो क्या होता है, मेजर ट्रेंड होता है। अब कैसी सिचुएशन आती है लाइव मार्केट में कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम, मैंने पहले भी बात की है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी नॉइस क्या होगी, कम होगी। शॉर्ट जो टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट 15 मिनट अगर लोगे, तो आपको ये सभी पता नहीं चलेगा कि उसका जो मेजर ट्रेंड है वो कहाँ है, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि स्टॉक अगर कुछ कोई इंट्राडे कर रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो उसका ट्रेंड कौन सा है, हमें खाली यही दिखाई दे, अगर 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठोगे तो उसमें हमें यही दिखाई देता है कि स्टॉक है वो अपवर्ड जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो ट्रेंड होता है वो कैसा होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। हमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम स्टॉक लेने के लिए सुबह या 11-12 बजे हम देखते हैं कि स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रेड अप की तरफ ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका जो ट्रेंड होता है वो कैसा होता है, डाउन ट्रेंड होता है। तो वो थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाके सडनली क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जितना टाइम फ्रेम क्या होगा, बड़ा होगा, तो आपको ट्रेंड का एक्चुअल पता चलेगा कि उसका जो ट्रेंड है वो कैसा है, ठीक है। ओके। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही आता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रेड इन विच टाइम, हम कौन से टाइम में, मतलब हमारी एंट्री कौन सी होनी चाहिए कि परफेक्ट ट्रेंड के हिसाब से हमारी एंट्री कौन सी होनी चाहिए, हमें कब एंट्री लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वही है कि चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। वो हम टॉपिक है वो बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि ये चार्ट पैटर्न हमको एक एंट्री बताएगा कि ये एंट्री हमें लेनी है, ठीक है, जिससे हमें डिसाइड होगा कि एक परफेक्ट टाइम पे क्या होगा, हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल कि हमें कैसा दिखता है कि जब कोई स्टॉक लेता है, ठीक है, अगर कोई स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ सडनली, तो हम क्या करते थे, सडनली उस पर ट्रेड डाल देते, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपने ट्रेड डाला, स्टॉक थोड़ी देर ऊपर जाएगा, तो सडनली क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल एंट्री पॉइंट है वो क्या होता है, हमने गलत डाली होती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार बार मेजोरिटी हमें यही देखने को मिलता है कि हमने जो ट्रेड डाला वहीं से क्या हो जाता है, स्टॉक क्या हो जाता है, मूव चेंज उल्टे डायरेक्शन में हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि स्टॉक हमने जब लिया, एंट्री जो हमने की, वहीं से उसका क्या होता है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें फॉल्स सिग्नल ही, हमने जो देखा, हमने जो किया, वो सब फॉल्स सिग्नल हुआ, अचानक से क्या हो गया, स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं स्विंग। स्टॉक है वो कभी भी, मैंने बताया कि स्टॉक है वो वेव्स के तरह मूव करता है, वो कभी भी अप ट्रेंड में जा रहा है तो भी वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो स्विंग करते करते जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका जो ये फिगर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, कि स्टॉक है वो यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़े टाइम के लिए क्या किया, वो स्विंग करके वो ऊपर गया, फिर दोबारा से वो नीचे आया, फिर दोबारा से क्या किया, वो ऊपर गया, ठीक है। तो वो स्टॉक है वो हमेशा स्विंग करते करते जाएगा, वो अप स्विंग मतलब जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन स्विंग मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमारे साथ एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही ये डाउन ट्रेंड हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो मतलब जैसे ही यहाँ से क्या क्या स्टॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सडनली यहाँ पे क्या कर लेते, अपने एंट्री ले लेते, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हम क्या करते, एंट्री ले लेते, यहाँ पे हमने एंट्री ली, फिर थोड़ी देर के बाद स्टॉक क्या हो गया, ऊपर चला गया,
तो यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस होता है थोड़े दूर पे, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर दोबारा हम वो स्टॉक है वो नीचे आ जाता है। तो हमें यही अफसोस रह जाता है कि सुबह हमने ट्रेड डाला और वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। तो वो किस लिए, उसका मेन रीजन ही यही है, क्योंकि अगर आपने जो भी एंट्री ली है उस एंट्री के हिसाब से आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस हम ज्यादा दूर नहीं रखते, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक है वो क्या करेगा, स्विंग होके जाएगा, वो स्विंग होने के बाद वो दोबारा से क्या आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन तब तक आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपने परफेक्ट एंट्री ली है तो वो स्टॉक है मतलब जब स्विंग कर रहा है तब आपकी क्या होगी, एंट्री पॉइंट होगी, तो आपको ना तो लॉस बहुत कम मतलब होगा ही नहीं लॉस, अगर आपकी परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, बहुत बार इनकेस अगर हो जाए तो भी इतना नहीं होगा जितना एज कम्पेयर टू आप अगर गलत ट्रेड ले लोगे तो उसमें आपका लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है? तो हमेशा याद रखना है। ओके, और एक सिचुएशन जैसे कि ये स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि इसका देखो, हमें हम क्या करते हैं एक्चुअल में, यहाँ पे जैसे कि स्टॉक है, इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया अपना सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो जैसे तुरंत वो फर्स्ट कैंडल हुई तो हमने क्या कर दी, यहाँ पे एंट्री डाल दी। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। इतनी जल्दी तुरंत एंट्री नहीं डाल देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट है वो कभी भी क्या करेगा, स्विंग करेगा, डायरेक्टली वो कंटिन्यूअसली ट्रेंड में तुरंत नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसने मार्केट ने क्या किया, उसको टेस्ट किया। ठीक है, और वहां पे उसका जो स्विंग था वो उसको मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, वो दोबारा से क्या आ गया, वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी हमें एंट्री नहीं ले लेनी है। ठीक है, वो देखना है कि अगर वो जो स्विंग हो रहा है, जो हमें दोबारा से मतलब एक कंफर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, तब तक मार्केट में एंट्री लेनी ही नहीं है, भले थोड़ा टाइम लगे। ये इतना सिंपल नहीं है कि ट्रेड डालो और तुरंत का तुरंत हमारा टारगेट अचीव हो गया। ऐसा नहीं होता मार्केट में, आपको परफेक्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एंट्री सही तरीके से ली है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्री प्लानिंग मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कौन से पॉइंट पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपका इतना होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जो प्राइस सेक्शन का जो मेन पॉइंट है वो होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारी क्या होनी चाहिए, एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। कि जैसे यहाँ से एक सिंपल सा इंडिकेशन है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमें बाई ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक है वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऊपर से वो आया होगा, यहाँ पे यहाँ से वो अप स्विंग चालू करेगा, यहाँ से उसका जो डाउन स्विंग है वो मिल गया, तो वो क्या आएगा, वो नीचे आएगा। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, ये पॉइंट पे होनी चाहिए या फिर ये पॉइंट पे होनी चाहिए, और अगर सेल कर रहे हो तो हमारी पॉइंट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि आपकी एंट्री और एग्जिट अगर परफेक्ट हो तो आप आगे की जो सिचुएशन है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट की मतलब सिचुएशन अभी मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको एक वे बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड है वो इस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। ठीक है, तो आपने जितना सोचा होगा, अगर आपको साथ में ये प्राइस एक्शन के जो मेन इंडिकेशन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो भी आपको क्या होगा, कंफर्मेशन देगा, तो आपको इतने कंफर्मेशन के साथ आप श्योर शॉट होंगे कि आपको जो आपका एंट्री यहाँ पे होगा और आपका एग्जिट है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आज का जो मेन था वो सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मेन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। जो ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, एक्चुअल में हमारा सिनारियो कैसा होना चाहिए, मैं आपको एक बताता हूँ। एक्चुअल में हमें जो करना है वो ये चीज है। ठीक है, कि जैसे कि स्टॉक है वो यहां से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से फिर वो स्विंग हुआ, नीचे की तरफ आया। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बनी, हैमर पैटर्न। यहाँ पे एक बुलिश इनफ्लिंगिंग पैटर्न बनी। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक है वो अपना ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब स्विंग यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। फिर उसी तरह वो स्टॉक है ऊपर गया, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि वो क्या हो रहा है, शूटिंग स्टार की पैटर्न बन रही है, तो वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। फिर यहाँ से हमें बुलिश इनफ्लोगिंग पैटर्न की पैटर्न मिली, कैंडल स्टिक,
तो वो दोबारा से क्या आ गया, ऊपर की तरफ गया। फिर वो दोबारा से क्या हो गया, यहाँ पे नीचे की तरफ आया। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसका लो और लो है वो क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्ट मतलब कि उसका जो लो है उसको वो क्या कर पाया, ब्रेक कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब वो जो ट्रेंड है वो क्या होगा, अप ट्रेंड क्या हो गया उसका, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, फिर डाउन की साइड में है, फिर दोबारा से उसने स्विंग किया। यहाँ पे भी बियरिश हरामी पैटर्न मिली, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, वो डाउन ट्रेंड में आया। दोबारा से वो अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला, डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ पे और एक पैटर्न बनी मिडल ईस्ट इन्फ्लेनिंग, डाउन ट्रेंड में आया। फिर यहाँ से ऊपर गया, शूटिंग स्टार मिला, डाउन ट्रेंड में आया। तो हमें जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में जो हमें सीखना है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट हमें किससे पता चलेगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलेगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेना है। दूसरी चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो ये जब सिचुएशन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई तो आपका जो श्योरिटी है वो क्या होगा, डबल श्योरिटी हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन अगर ये बन रहा है तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में हम बाद में देखेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, आज जो और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए और उसका क्या मेन, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से वर्क करेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक था, ये सभी जो कैंडलस्टिक है उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जब आफ्टर ये पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा मैं फिर आपको इसके बारे में क्लियर कट बताऊंगा कि भाई ये टाइप की जो सिचुएशन है हमारे जो लाइव मार्केट में वो किस तरीके से कब बनेगी और कितने टाइम पे हमें उसको देखना है, टाइम फ्रेम क्या है, जो भी स्ट्रेटेजी है मेरी वो सब बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। कि उसके बाद मतलब पूरा जब आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा कि उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें रखना है, कितने कितने टाइम में क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें देखनी है। ठीक है, ओके। और आज का जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो खास ये चीज एक याद रखना कि जो मार्केट है वो हमेशा स्विंग के तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोई भी जो स्टॉक है उसको तुरंत अगर वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो तुरंत उसको बाय मत कर लो, और तुरंत वो डाउनवर्ड के ट्रेड में जा रहा है तो वो उसको डाउन ट्रेंड में तुरंत मत उसको सेल करो। आप वेट करो, मार्केट आपको चांस देगा। लेकिन आप अगर सडनली डिसाइड कर दोगे कि भाई अप ट्रेंड में जा रहा है, छूट ना जाए, वो छूटने के चक्कर में अगर आपने हाई लेवल पे उसको अगर एंट्री ले ली तो वो आपका क्या होगा, तुरंत, क्योंकि स्टॉक जब भागता है ऊपर की तरफ तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो गिरेगा भी उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से वो टू ऊपर जा रहा है। तो हमेशा याद रखो कि जल्दबाजी नहीं करनी है, और ट्रेड डालने से पहले आपको क्या करना है, दो तीन बार सोचना है। ऐसा है तो आप ट्रेड लेवल अगर आपको पता है, आप पहले से लेवल उसको सेट करके रखो, ऑर्डर लगा के रखो, वो लेवल पे आएगा तो उसके बाद तुरंत वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और आज का जो टॉपिक था अगर इसमें किसी को कुछ पता नहीं चला तो आप मेरे को पूछ सकते हो। बाकी के जो टॉपिक्स है, जो जनरल डाउट्स है, जो मेन है वो आपके आगे के जो लेक्चर्स है उसमें आपको मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज जो मेन फोकस किया था वो किसके ऊपर, जो ट्रेंड्स है उसके ऊपर फोकस किया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वे। अप ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया ना, वो न्यू और न्यू हाई बनाते जाना चाहिए, और जब वो नहीं बना पा रहा तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट होने वाला है। उसी तरह डाउन ट्रेंड और साइडवे मार्केट, ये सभी मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिक सेक्शन है वो पहले हम क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके। और जो भी क्वेरी है आप मेरे को पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, बाय। और ये वीडियो को खास, ये जो स्टार्ट किया है लेकिन उसको उसमें ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो खास पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप खास समझ लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा अभी आप जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में जब चालू होगा तब आपको दोबारा से पीछे देखने के लिए जरूरत ना पड़े। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो कि आगे ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में रहे, आपको इसको दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यही सब क्या है, जब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही सब बेसिक है जो हम दोबारा से हम जब सिचुएशन में देखेंगे, स्ट्रेटेजी में यही सब अप्लाई होगा। तो बेसिक है कि वो अभी से आप उसको क्या कर लो, क्लियर कर लो और दिमाग में बिठा ही लो, जब आपको ये आगे आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके।